मिनट पहले जुड़कर सिद्धार्थ जी देश और दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं। भले ही जर्मनी ले जाने के मामले में समय से पीछे चल रहे हो, लेकिन शो के मामले में कभी कोई कंप्लेन नहीं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, बताएं सर इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को। अनिल जी, जर्मनी भी अपने समय पे जरूर आ जाएगा, तो उसका समय सीमा थोड़ी ज्यादा है, तो सिप की समय सीमा अभी ये बुधवार को थी तो मैं टाइम पे आ गया। समय सीमा है ताउम्र। हाँ बिल्कुल, इसी जन्म में, यही जन्म में रखी ना, समय सीमा बढ़ाई तो नहीं है, ये अगले जन्म में भी आप ही का साथ है हमारे साथ। नहीं अनिल जी, यही जन्म में बिल्कुल यही जाना है, हम सब जाएंगे। बताइए सर इस हफ्ते की बेहतरीन थीम। जी, आज का जो थीम है उसका नाम तो एकदम याद रह जाएगा सबको, और नाम है नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स यानी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से थीम लेके आया हूं। आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस काफी ज्यादा बजिंग है भारत में पिछले 5 सालों में। आज के दिन में अगर देखा जाए तो इंडिया $550 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है करीबन 15%, जो 21% कंट्रीब्यूट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग 2031 तक। इंडिया का पोजीशनिंग वर्ल्ड मार्केट में स्ट्रेंथन कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए, क्योंकि सप्लाई चेन इंडिया से हो सकती है। इंडिया आज की तारीख में 3% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूट करता है, जबकि चाइना 31%, अमेरिका 16%। तो इंडिया अभी भी बहुत छोटा है, तो एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन का हो सकता है आने वाले 6 सालों में मैन्युफैक्चरिंग का। चाइना +1 स्ट्रैटेजी, साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि ट्रम्प साहब जनवरी में कार्यभार संभालेंगे प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उनको भी चाइना पे सैंक्शंस लगाने की जो हिस्ट्री रही है, तो उससे भारत को फायदा मिल सकता है। एफडीआई फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज हुआ है 69%, करीबन $165 बिलियन का, जो पिछले डिकेड में सिर्फ $97 बिलियन का था। पॉलिटिकल टर्मोइल जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में और साउथ कोरिया में, ये भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग को कुछ हद तक बेनिफिट कर सकता है। तो आज का जो थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग थीम है, और नाम आपको याद रखना है नट्स एंड बोल्ट्स। ओके, तो ये है थीम आपके लिए बेहतरीन, नट्स एंड बोल्ट्स। वाओ, बताइए कौन से नट बोल्ट इस थीम में फिट होंगे? बिल्कुल 4 नट बोल्ट फिट कर रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में खरीदना है। सबसे पहली कंपनी, वन ऑफ द दिग्गज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया जिसका टारगेट 4166 का आपको रखना है, विद डिस्क्लेमर जनवरी 2021 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। अमेरिका बेस्ड पेरेंटेज है क्यूमिंस, और पावर जेनसेट्स बनाती है जिनमें इनका मार्केट शेयर 53%, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 28%, मुनाफा जो पिछले क्वार्टर का देखा गया वो 37% के आसपास। मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे, और FY25 का जो गाइडेंस मिल रहा है वो 13 से 14% का मिल रहा है आय का। रोबस्ट डिमांड दिख रहा है, और आय 19% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है आने वाले कुछ सालों के लिए क्यूमिंस इंडिया। दूसरी कंपनी नट्स एंड बोल्ट्स में एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया 5500 रुपए का टारगेट आप रखें, 5500 का। अगस्त 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली स्टॉक को। अब ये स्वीडन बेस्ड कंपनी है, क्योंकि ये भी एक एमएनसी है, बेयरिंग्स बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक वन ऑफ द फाइनेंशियल्स जो 21% अच्छे दिख माने जाते हैं। 28 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। इंडस्ट्रियल्स ग्रो हो सकता है डबल डिजिट से, जिसका फायदा एसकेएफ इंडिया को मिल सकता है। जो डिमांड पिकअप दिख रहा है जो सेक्टर्स में एसकेएफ के लिए, वो है सीमेंट, मेटल्स, रेलवेज। मार्जिन 150 बेसिस से बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, और हाई ग्रोथ सेगमेंट पे फोकस कर रही है एसकेएफ इंडिया। अभी 10% की आय सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। तीसरी कंपनी नट्स एंड बोल्ट्स में एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी ज्योति सीएनसी, टारगेट 1700 रुपए का, 1700 रुपीज का। 4th ऑफ दिसंबर से हम रेकमेंड कर रहे हैं, हम तो 1300 रुपए से रिकमेंडेशन स्टार्ट की थी, अब 1700 का टारगेट है। 4th ऑफ दिसंबर विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। ये मिलिंग मशीन्स, लेजर कटिंग मशीन्स और ये सब बनाती है। 10 से 12% का मार्केट शेयर है। एरोस्पेस डिफेंस, यहाँ पे रेलवे, यहाँ पे केटर करती है। बोइंग, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ऐसे इनके मार्केट क्लाइंट लिस्ट है। साथ ही साथ ओवरऑल ऑर्डर बुक देखा जाए तो 4280 करोड़ का, पिछले क्वार्टर का 1280 करोड़ का ऑर्डर बुक देखा गया। मशीन टूल इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, जो करीबन 20% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। ज्योति सीएनसी है, कामकाजी मुनाफा मार्जिन 25 से 27% रहने की उम्मीद है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन
चौथी कंपनी, अंतिम कंपनी फ्रॉम नट्स एंड बोल्ट्स इज एचपीएल इलेक्ट्रिक। एचपीएल इलेक्ट्रिक जिसका आपको टारगेट रखना है 710 रुपए का, विद डिस्क्लेमर 11 दिसंबर मतलब इसी महीने के 11 दिसंबर से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली एकदम नई कंपनी है, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम्स बनाती है ये कंपनी, साथ ही साथ स्विच गियर, सोलर सॉल्यूशंस। दूसरे तिमाही की आय जो है 20% से बढ़ते हुए दिखी, मुनाफा 80% से बढ़ते हुए दिखा। ऑर्डर बुक 35 स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 3500 करोड़ के करीब का, और 94% के आसपास का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से ही है। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम मेन ग्रोथ ड्राइवर है इनके बिजनेस का, और 11 मिलियन की आज कैपेसिटी है जो 15 मिलियन बनाने की योजना है एचपीएल पावर द्वारा इन नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। मुनाफा 64% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है एचपीएल इलेक्ट्रिक का। ये चारों कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अपने अपने स्पेस के काफी दमखम है, इसीलिए आज का जो थीम है नट्स एंड बोल्ट्स पर खरीदना है आपको 6 से 12 महीने के ऑब्जेक्टिव्स। इन नट बोल्ट की थीम में 4 नट बोल्ट कसे हैं सिद्धार्थ जी ने। क्यूमिंस, एसकेएफ, ज्योति सीएनसी और एचपीएल इलेक्ट्रिक, ये है वो स्टॉक जहां करनी है बराबर इक्वल प्रोपोर्शन में खरीदारी। ये राय इस थीम की। आइए, बाजार इस बीच डे हाई पर है। कहां है मंदी?